हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर कर आज की वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जीएसएच कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि हाउ जीएसएच एक्चुअली स्टार्ट्स एंड उसकी हर एक फाइल कैसे एग्जीक्यूट होती है। मतलब हायरार्की क्या होती है उनकी हर एक फाइल की। और बहुत सी और चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। मैं अपना ही चैनल समझो या अपने छोटे भाई का चैनल समझो, सब्सक्राइब कर दो यार। और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। एंड हियर वी गो, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड ऑफ इनसाइड द टर्मिनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एग्जैक्टली है क्या। सी, हमारे कमांड्स लिखने से पहले ही जीएसएच रेसिपीज को कंपाइल कर चुका होता है। रेसिपीज का मतलब फाइल समझ लो। मतलब बहुत सारी फाइल्स होती है जीएसएच की खुद की। वो पहले ही हमें कमांड लिखने से पहले ही जब सिस्टम स्टार्ट होता है या सिस्टम बूट होता है, तभी जीएसएच बहुत सारी फाइल्स को कंपाइल कर चुका होता है। लाइक उनको रीड कर चुका होता है कि उनके ऑर्डर को क्या क्या एग्जीक्यूट करना क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह कर चुका होता है। लाइक वो कर चुका होता है। देन फाइल्स जैसे कि GSHRC, GSHENV, जी प्रोफाइल, जी लॉगिन, ये ऐसी ऐसी फाइल्स हैं जो बहुत पहले ही लाइक, और समझो ना, कोई अगर आप कोई एक टर्मिनल खोल रहे हो, ठीक है। टर्मिनल आपने खोला, देन वो टर्मिनल को खुलने से लेकर के जब तक वो टर्मिनल पे आप कुछ टाइप करो, उस टाइम फ्रेम के बीच में बहुत सारी फाइल्स कंपाइल हो रही होती है और हो चुकी होती है। ओके, वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। ये सारी फाइल्स हैं जो जीएसएच पढ़ के स्टेप बाय स्टेप उनको एग्जीक्यूट करता है, लाइक उनकी हायरार्की के मुताबिक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जीएसएच ऐसे स्टेजेस के अंदर सारी फाइल्स को कंपाइल करता है। जैसे कि हमारा सिस्टम एक स्टेजेस के अंदर बूट होता है ना, समथिंग लाइक बायोस आया, फिर बूट लोडर, फिर कर्नल, फिर इनिट एंड ऑनवर्ड्स, ऐसे करके हमारा सिस्टम लोड होता है। वैसे ही जीएसएच के साथ भी वही सीन है। ओके। अभी हम एक्सेस समझेंगे ऑफ द टर्मिनल्स। जो एक्सेस समझेंगे, शेल्स के एक्सेस क्या होते हैं। अब एक्सेस का मतलब ये है कि अब जीएसएच जब है स्टार्ट जब भी स्टार्ट होता है जब भी स्टार्ट होता है ना, तब वो क्वेश्चंस पूछता है, समथिंग लाइक क्या मैं नया एकदम ब्रांड न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, या ये पहले से ही एग्जिट करता है। क्या एंड क्या कोई ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, एल्स कोई बैकग्राउंड प्रोसेस रनिंग से रिलेटेड कोई है। ये सवाल के जवाब में ही ये दो टाइप्स का मतलब है। देखो, जितने भी शेल सेशंस जीएसएच क्रिएट करता है वो इन दो कैटेगरीज में फॉल करता है। फर्स्ट एक्सेस लॉगिन एंड नॉन लॉगिन, एंड सेकंड एक्सेस इंटरैक्टिव या नॉन इंटरैक्टिव, ठीक है। अब लॉगिन का मतलब है कि टीटीवाई या एसएसएच सेशंस होते हैं जहाँ पे लाइक ब्रांड न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब एसएसएच के थ्रू हम जैसे मतलब सिक्योर शेल को अगर हम कोई एक्सेस करते हैं एसएसएच के थ्रू, तो उसको हम नया सेशन मानते हैं। लाइक वहाँ पर हम लॉग इन कर रहे हैं, देन उसके बाद वहाँ पर हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। तो वैसे भी सेशंस होता है। खैर उस पर तो अभी डिटेल वीडियो वीडियो उसकी नहीं है, तो उस पर कभी फिर और किसी दिन बात करेंगे। देन आता है हमारा नॉन लॉगिन, मीन्स कि ऑलरेडी एक सेशन चालू है, उसके अंदर एक नया टैब खुल रहा है। फॉर एग्जांपल किटी टर्मिनल को ओपन करना, या किटी टर्मिनल या आपका जो कोई भी है, कंसोल या एलाक्रिटी या कोई भी हो वो। उसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी, दो एक्सेस जो इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। उसमें इंटरैक्टिव, अब हमने शेल का नया सेशन खोल दिया, बट क्या यहाँ पर इंटरैक्ट कोई करेगा, लाइक ह्यूमन फॉर एग्जांपल टाइपिंग करना या फिर प्रॉम्प्ट्स देना। प्रॉम्प्ट से मेरा मतलब है कमांड्स, कमांड्स पास करना, लाइक कमांड्स को रन करना। फिर या क्या वो होने वाला है, या फिर मतलब कोई नॉन इंटरैक्टिव है। फॉर एग्जांपल कमांड्स में जैसे कि एलएस या
कैट कमांड या वैसे कोई कमांड्स जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर गया। किसी ने नहीं देखा तो ऊपर आ रहा होगा, देख लेना, या चैनल को विजिट करके भी देख सकते हो। देन नॉन इंटरैक्टिव में कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होती, ये जस्ट कमांड एग्जीक्यूट करता है। लाइक कमांड एग्जीक्यूट करा और एग्जिट हो गया। लाइक स्पाइडरमैन, जैसे कि वो सिटी में सब लोग को बचा के खुद निकल जाता, लाइक अपना काम करके निकल गया, काम करके गायब हो जाओ, लाइक आई वाज स्पाइडरमैन। ओके, अब इनके भी कॉम्बोस होते हैं, कॉम्बोस को भी देख लेता। लाइक लॉग इन प्लस इंटरक्टिव। अब इसका मतलब हुआ कि मीन्स मतलब SSH और TTY। लाइक SSH का अगर कोई नया सेशन स्टार्ट कर दिया, अब उस सेशन के अंदर हम बहुत सी चीजें लाइक अब एग्जीक्यूट करेंगे या हमारा जो कोई भी काम है सिस्टम के साथ तो वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो इंटरैक्टिव में गिनाता है क्योंकि ह्यूमन खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। लाइक टाइपिंग करोगे ना, आप लोग खुद भी टाइप करोगे या कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो वो देन लॉगिन क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रांड न्यू सेशन है। लाइक सेशन हम दूसरा नया क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिन करके एक नया यूजर लॉग करके उसके अंदर जा रहा है, लाइक सेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, देन आता है नॉन लॉगिन प्लस इंटरैक्टिव। नॉर्मल ऐसे टैब खोल लो कोई, मतलब या कोई नया टर्मिनल ओपन कर दो, इक्विटी या अलग करके जो भी हो वो उसके साथ वो होता है, ठीक है। देन लॉगिन प्लस नॉन इंटरैक्टिव, ये बहुत रेयर केस है, बट समथिंग लाइक डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑन लॉगिन। लाइक जैसे कि एक SSH की कमांड है, मैं ऊपर शोकेस कर दूंगा स्क्रीन पे। SSH यूजर @login ऐसे कोई कमांड होती है। देन ऐसे हम लॉग करते हैं, मतलब SSH के थ्रू हम लॉग करते हैं दूसरे सिस्टम में और उसका शेल का एक्सेस लेता है। देन आगे हम कोर्ट में कोई भी कमांड पास कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक बार अगर SSH अगर एक बार लॉग इन हो गया, लॉक कर दिया उसने, देन उसके बाद अगर वहां पर हम कोर्ट में कमांड पास करी होती है, लाइक कमांड लिखी होती है, तो SSH वो कमांड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर लेता है, ठीक है। मतलब वहां पर हमें यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो वो नॉन इंटरेक्टिव हो गया। और लॉगिन तो वो है ही क्योंकि SSH नया बन रहा है भाई, ऑफकोर्स लॉगिन तो होगा ही, ठीक है। तो बट हाँ, ये बहुत रेयर केस होता है, तो अगर आप इग्नोर करना हो तो कर सकते हो, बट हाँ ध्यान में रखना कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। फिर नॉन लॉगिन प्लस नॉन इंटरेक्टिव स्टार्टअप एप्स। स्टार्टअप विंडोज में या लिनक्स में भी वो स्टार्टअप एप्स अगर आपने कुछ चालू कर रखे कि ये स्टार्टअप मतलब सिस्टम स्टार्ट होता है तब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, स्टार्टर एप्स या फिर की बाइंड्स एग्जीक्यूशन जो हाइपरलैंड में बहुत कॉमन है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो GSH 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 क्या है ये? क्या आपको पता है कितनी फाइल्स होती हैं टोटल GSH में? नहीं पता हो और कुछ लोग बोलेंगे कि ग्लिच, ये क्या सवाल है भाई, एक ही होती है। भाई हमने तो एक ही यूज करी, एक ही साथ में मतलब किया, काम किया है, एक के साथ काम किया। .gsh फाइल, या यू आर राइट, वो तो होती है, बट और भी कई सारी फाइल्स होती हैं दोस्तों। या आओ आज के एपिसोड शुरू करते हैं और यही टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं तो मैं ऐड कर भी दो, कर भी क्या सकता हूँ, बट अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो मुझे स्पॉन्सर्स नहीं लेने पड़ेंगे और सट्टा प्रमोट नहीं करना पड़ेगा। सोच लो, तुम्हारा ही फायदा, बीच में वीडियो के स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, एड फ्री वीडियो होगी, देख लेना। ओके, तो इसको डालो साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे फाइल्स के नाम बताने से। लेट्स गो, कमेंट में लिख दो, लिख के बताओ कितने फाइल्स होंगी, लाइक आपके हिसाब से एक एवरेज गेस कितनी फाइल्स होंगी। हाँ लिखो लिखो, कमेंट में लिखो भाई, ऐसे वीडियो मत देखो, बट काम भी करो साथ साथ थोड़ा। क्या सोफे पे आलू की तरह बैठे रहते हो भाई, थोड़ा काम भी करो, लिखो थोड़ा। कमेंट में अपनी उंगलियों को जरा कष्ट भी दो कमेंट में लिखने के लिए। लिख दिया यार, लिख ही दिया होगा। सो वट एवर योर गेस इज, आंसर है 10 फाइल्स होती हैं।
जी हाँ, 3-4 नहीं, टोटल 10 फाइल्स होती हैं जीएसएच की। है चौंकने वाली बात वैसे है कि यार बिगनर्स वैसे बोलेंगे कि यार 10 फाइल्स ग्लिच कैसे हम उनको हैंडल करेंगे। शांत, काम डाउन, काम डाउन। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे हैंडल करनी है। सब्र करो थोड़ा, सब कुछ बताऊंगा। है ओके। चौंकने वाली बात वैसे है नहीं, इतनी सारी फाइल्स होती हैं, बट उनको मैनेज करना तुम लोग को आना चाहिए, मतलब उनको समझना तुम लोग को, उनके बारे में तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि सारा गेम समझने का और मैनेज करने का ही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइल्स। उनके नाम बताता हूँ एंड उनके बारे में उनकी थोड़ी डिटेल्स भी बताता हूँ, कैसे क्या काम करती हैं वो, थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि क्या वो करते हैं, एग्जैक्टली उनका काम क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट फाइल है डॉट जी एस एच आर सी। ये नॉर्मल इंटरेक्टिव फाइल है जो तब एग्जीक्यूट होती है जब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, भले ही कोई भी हो। अभी अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, नहीं देखा? क्यों भाई, नहीं देखा? यूट्यूब में तो अवेलेबल है। क्या मतलब कि तुम आलसी हो भाई? यार इतना भी बड़ा थोड़ी है यार मेरा वीडियो। मैं थोड़ी ना एक एक घंटे की वीडियो बनाता हूँ। यार देख लो यार, थोड़ा जाओ जाके देखो, एक वीडियो के खत्म होने के बाद देख लो। ओके, अभी सेकंड वाले पे चलता है। डॉट जी प्रोफाइल, ये फाइल सेशन यूज के लिए काम में आती है। सेशन जिन लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। सेशन मतलब जब भी हम सिस्टम के अंदर लॉग इन करता है, ठीक है, तो तब उसी टाइम पे ना एक सेशन बनता है, या सेशन कुकीज जो हम वेब वेब में बताते हैं ना, मतलब वेब सिक्योरिटी में, मतलब वेबसाइट में जैसे कुकीज बनते हैं या सेशन कुकीज होते हैं, तो वैसे एक सेशन क्रिएट होता है जब भी हम लॉग इन करते हैं। तो ये फाइल तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारे नए सेशंस बनते हैं। ओके, मतलब बंदा कोई लॉगिन कर रहा होगा या कोई एसएसएच होगा, या मतलब नॉर्मली सिस्टम के अंदर लॉगिन भी कर रहा होगा, ये फाइल तब जाके क्रिएट होती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ तो यहाँ पर ये फाइल में एनवायरमेंट वेरिएबल्स से मतलब लिखे जाता है। ये लाइक एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर कोई होगा तो मतलब उसी के रिलेटेड ही है। ये फाइल इनिशियलाइज करता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स इसी में ही। सो या तीसरी फाइल है हमारी डॉट जी एस एच पी एन वी। ये भी एक एनवायरमेंट रिलेटेड फाइल है जो हर एक शेल के लिए एग्जीक्यूट होती है, रिगार्डलेस वो कोई भी शेल हो, ठीक है। ये फाइल भेदभाव नहीं करती जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट करती है। ओके, डॉट जी लॉग आउट, ये फाइल जब भी यूजर लॉग आउट करता है या एग्जिट करता है तब ये क्लीन अप का काम करती है। जैसे होता है ना, साफ सफाई करने वाले झाड़ू वाले भैया या फिर साफ सफाई करने वाले भैया, वो आते हैं कचरा साफ करके चले जाते हैं, वैसे ही ये फाइल भी वही काम करती है कि जब भी हमारा सेशन लॉग आउट होता है तब जा करके वो स- सारा जो भी मैस हो, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, जो भी कुछ ऐसा मतलब समझो ना कि खाल खाली फोकट का सामान पड़ा हुआ तो उसको साफ कर देता है, ठीक है। Okay. फिर होती है डॉट जी लॉगिन। ये फाइल का काम भी सेम ही है, बट ये इसका मतलब ये बहुत रेयरली यूज होती है, पता है। लाइक ये फाइल ऐसे तो देखा जाए तो लॉगिन के टाइम ही एग्जीक्यूट होती है, इसका भी काम वही है डॉट जो दूसरी एक डॉट जी प्रोफाइल का है, बट ये बहुत ज्यादा कम यूज होती है। लाइक ये खाली लेगेसी रीजंस के लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये मोस्टली इग्नोर्ड है। बट क्योंकि इसका काम तो यार दूसरी फाइल्स अच्छे से कर देते हैं, तो इसका कोई काम रहता है नहीं वैसे देखा जाए तो। ओके, तो डॉट जी लॉगिन को इतना सीरियसली लेना मत जैसे तुम अपने पढ़ाई को भी नहीं लेते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल है? ये सारी फाइल्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं फॉर द जीएसएच। अब तुम लोग कमेंट्स में मुझे
गरियाने लग जाओ। उससे पहले ये सब ये ये सुन लो ये सुन लो कि एक और जगह है जहां पर यही फाइल्स विदाउट एनी डॉट सेव होती है। या आई गेस कुछ लोग होंगे समझदार जिन्होंने गेस कर लिया होगा। या मैं एटीसी फोल्डर की बात कर रहा हूँ। एटीसी फाइल्स होती हैं। ईटीसी फाइल्स की बात कर रहा हूँ। एक फोल्डर है ईटीसी जीएसएच स्लैश ईटीसी स्लैश जीएसएच, ऐसा करके फोल्डर का नाम है। उस फोल्डर के अंदर ही सारी फाइल्स होती हैं। यही सारी फाइल्स विदाउट एनी डॉट सेव होती है, ठीक है। ओके, यही सारी फाइल्स होती हैं। अब वहां पे जाने से पहले ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये एक बार सुन लो, बाद में उस पार्ट पे जाएंगे। डॉट जी एस एच ई एन वी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। डॉट जी प्रोफाइल सबसे बाद में, उसके बाद आती है फिर डॉट जी एस एच आर सी, क्योंकि हम हमारा न्यू टर्मिनल खुलेगा या इंटरैक्टिव कोई भी शेल खुलेगा तो वो तब तब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आती है डॉट जी लॉग इन, या ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है। इसके लिए तो बोला था इसको इग्नोर ही करना जैसे तुम अपनी पढ़ाई को करते। पता है मुझे, पता है यार, सारे राज पता है मुझे तुम्हारा। एंड उसके बाद आती है डॉट जी लॉग आउट। वो तो जब भी एग्जीक्यूट होगी जब तुम लॉग आउट मारोगे सेशन से, या कहीं से भी हो वहां से तुम लॉग आउट मारोगे, ठीक है। राइट। सो दिस वाज इट ऑफ फॉर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। आई एम किडिंग। अब देखा जाए तो वीडियो यहाँ तक रख सकता हो, बट नहीं, ये ईटीसी का भी राज खोलेंगे, इसका भी जरा पर्दाफाश करेंगे, ठीक है। तो पूरा नहीं, बट थोड़ा सा तो खोलेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और मुझे नई वीडियो का टाइटल भी देख रहे हो, ठीक है। तो पहली बात, ये फोल्डर के रिलेटेड मैं बात करूंगा, डोंट वरी। बट इतना जान लो कि अगर एक जगह पे ये सारी फाइल्स हैं, लाइक होम डायरेक्टरी में हैं, जो आपकी वो नॉर्मल नॉर्मल वो यूजर डायरेक्टरी नहीं होती, मतलब होम के बाद जो तुम्हारा यूजर नाम होता है, फिर उसके बाद कोई डायरेक्टरी होती है जहाँ हम हमारी पर्सनल फाइल सेव करते हैं, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टरी होती है, वहां पर वहां पर अगर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं तो ईटीसी फाइल्स में रखने की क्या जरूरत, तुम लोग का ये सवाल होगा, राइट। तो उसका जवाब यही है, सिंपल सा है कि देखो, अगर अगर वैसे तो इसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए, मुझे भी पता कि यार ईटीसी फाइल्स में भी, क्योंकि देखा जाए ना तो ईटीसी फोल्डर में जो फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं जीएसएच के रिलेटेड, उसका भी काम सेम ही है। लाइक उनका भी वही एक काम है कि यार जीएसएच आरसी का वही इंटरैक्टिव शेयर वाला काम है। फिर उसके बाद डॉट जी कनेक्ट जी प्रोफाइल का भी वही सेम काम है, ठीक है। फिर डॉट जी लॉग आउट का भी वही काम है, मतलब सबके काम एक ही है लेकिन लेयर अलग अलग है। एक ईटीसी में है जो कि सिस्टम लेयर तो होता है, और दूसरा यूजर लेयर है कि मतलब जो यूजर फाइल्स होते हैं वहां पर होता है, ठीक है। बट जो जो सिस्टम जिन मतलब जिन मशीन में, जिन लैपटॉप में एक से ज्यादा अकाउंट है, उन लोगों के लिए ये काम का है। क्योंकि देखो, अगर एक फाइल है जिसमें एक काम है, तुमको सबको वही वही चाहिए, मतलब वैसा ही लेआउट चाहिए, वैसा ही अगर तुम लोग को चाहिए कि जीएसएच ऐसे ही बिहेव करे, तो यार मान लो अगर लैपटॉप क्या मतलब यूजर अगर टीम है, ठीक है। तो तुम लोग तीन काम अलग अलग कैसे करोगे, मतलब तीन फाइल्स को एडिट करना, उसी में सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देना। इससे अच्छा तो यार एक मशीन एक जगह पर वो सारी चीजें रख दो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, और मजे करो। हाँ, वही काम होता है और कुछ काम नहीं होता। देखो, लाइक ईटीसी फाइल है ना, ये यूजर डायरेक्टर से पहले एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो मतलब सेंस क्या बना इसका कि अगर देखो तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे मशीन में अगर कोई भी एक काम है जो तुमको बार बार, मतलब एक स्पेसिफिक यूजर के लिए वो नहीं है, मतलब वो काम तुम सब यूजर के लिए सेम रखना चाहते हो, लाइक अगर कुछ कुछ कमांड्स होती हैं, या कुछ एलियासेस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, या फिर कुछ पाथ या वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको अगर तुम सारे सारे यूजर्स के लिए सेम ही रखना चाहते हो, या फिर एक बेस फॉर्म करना चाहते हो,
तो वो एक जगह पे स्टोर करना ज्यादा सेंस बनाएगा ना, ताकि ना कि अगर हम 3-4 यूजर के अंदर वही सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर सेम वही जगह पर वही कुछ मतलब डाल रहे हैं वगैरह, उससे तो अच्छा है एक ही जगह पर रख लो, एक ही जगह पर होगा तो ज्यादा सेंस बनेगा, राइट? सो इतनी बकवास कर ली भाई, इतना टाइम हो गया। ओके, नाउ अगले नाउ दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद तो क्या ही है भाई, पसंद आया ही होगा, पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद इससे भी बढ़िया भयंकर टॉपिक उठाऊंगा मैं। वो क्या है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तभी पता चलेगा। और वो वीडियो सच्ची में बता रहा हूँ बहुत मस्त होगी। प्लगइन लोडिंग मॉड्यूल होगा, प्लगइन्स के लोडिंग मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं उस पे बारे में हम बात करेंगे। या लगा ना इंटरेस्टिंग? तो यार इसी बात पे यार सब्सक्राइब मार दो यार, थोड़ा हमको भी सपोर्ट करो। है तो छोटा यूट्यूबर हो तो क्या नहीं सपोर्ट करोगे क्या? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।